सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी का 8वां महीना ख़त्म होने वाला होता है और 9वें महीने की जैसे ही शुरुआत होती है तो गर्भवती महिलाओं के मन में एक चिंता सताने लगती है डिलीवरी को लेकर। अब हमारी डिलीवरी नज़दीक है, डिलीवरी डेट भी डॉक्टर ने दे दी है। तो अब हम कैसे पता करें कि हमारी डिलीवरी में और कितना टाइम है? क्या डिलीवरी डेट जो दी है उस टाइम तक बेबी हो जाएगा या फिर नहीं? इस तरह के सारे डाउट अगर आपके मन में है कि अगर डिलीवरी होगी तो कुछ घंटे पहले, कुछ हफ्ते पहले या फिर कुछ दिन पहले कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, जिससे ये करेक्ट पता लगाया जा सके कि और कितना टाइम है। तो इस तरह के अगर आपके मन में डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। 100% इस वीडियो के द्वारा आपकी मदद होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट भी कर सकती हैं, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, कौन सा महीना चल रहा है आपका, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करते रहें। आइएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिलीवरी में जब कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते बकाया रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते बकाया है और 9वां महीना लग चुका है, तो कौन कौन से सिम्टम, कौन कौन से बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बार बार यूरिन की समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो खिसकने लगता है, यानी कि हेड उसका नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से निचले हिस्से पर, प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और दबाव बनने की वजह से बार बार यूरिन आने की इच्छा होती है। तो अगर आपको बार बार यूरिन आ रही है या फिर पॉटी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो समझ लीजिए आपकी डिलीवरी में बस कुछ ही टाइम बचा है। ठीक है। और हमेशा ये बात ध्यान रखें, जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना जब शुरू हो जाता है तो आपका पेट का जो आकार होता है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा अलग हट के दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि बेबी जो होता है वो अपनी पोजीशन बदल लेता है, खुद को बाहर आने के लिए तैयार करता है, जिसकी वजह से पेट लंबा दिखाई देने लगता है, यानी कि उसका सिर नीचे आएगा। तो जाहिर सी बात है निचला हिस्सा भारी सा हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ आपको समझनी है। अगर आपका निचला हिस्सा भारी हो रहा है, पेट लंबा दिखाई देने लगा है, तो समझ लीजिए अब डिलीवरी का टाइम आने वाला है। ठीक है। तो ये जो बदलाव होते हैं आपको कुछ हफ्ते पहले और कुछ दिन पहले नज़र आ सकते हैं। अब कुछ दिन पहले आपको फॉल्स लेबर पेन की दिक्कत भी हो सकती है। फॉल्स लेबर पेन होते हैं रुक रुक के दर्द होना, जैसे कि कभी कभार दर्द होने लगता है एकदम से और फिर बंद हो जाता है, तो इसे ही फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है। अब हम आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं जो डिलीवरी होने से कुछ घंटे पहले दिखाई देते हैं, और ये लक्षण जो होते हैं वो 100% डिलीवरी होने का ही संकेत देते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सबसे खास लक्षण है, काफ़ी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम होने लगती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द आएंगे तभी आपको हॉस्पिटल जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे हम म्यूकस प्लग बोलते हैं। म्यूकस जो होता है ना वो बच्चेदानी के आसपास चिपटा हुआ होता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो म्यूकस जो होता है वो बाहर आने लगता है, सफ़ेद पानी छड़ने लगता है, उसमें हल्की सी बदबू भी आपको लग सकती है। तो गाढ़ा चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ अगर कंटिन्यू लीक हो रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। चाहे आपको दर्द हो या ना हो, अगर वाइट डिस्चार्ज लगातार हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पानी की थैली का फूट जाना, एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चा जिसमें गर्भ में पूरे 9 महीने तक रहता है, जिसमें उसका विकास होता है, तो वो एक पानी की थैली में पैक होता है। जब वो पानी की थैली लास्ट टाइम पे एकदम फूट जाती है, बहुत सारा पानी एकदम लिक्विड जैसा एकदम निकल जाता है प्राइवेट पार्ट से, तो समझ लीजिए आपकी पानी की थैली जो है वो फूट चुकी है। और ऐसे में भी आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके कमर में दर्द की समस्या अचानक से बढ़ गई है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, आप आराम भी कर रही हैं तब भी इतना दर्द हो रहा है, आप सहन नहीं कर पा रही हैं, इतना कमर में दर्द हो रहा है, तो भी दोस्तों आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। साथ ही अगर आपको तेज़ तेज़ से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं,
जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से आते हैं, जिसे हम सहन भी अच्छे से नहीं कर पाते, इतना दर्द होता है, ठीक है। और इसे ही हम असली वाला लेबर पेन बोलते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ से आ रहे हैं, जिसे आप सहन नहीं कर पा रही हैं, दर्द बढ़ता चला जा रहा है, तो समझ लीजिए ये लेबर पेन है और बच्चा मतलब जो बेबी है वो आने वाला है, ठीक है। डिलीवरी होने से पहले ऐसा होता है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये सारे सिम्टम आपको दिखाई दें तभी जाना है हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है। अगर आपको दर्द हो रहा है बहुत तेज़ से, आप सहन नहीं कर पा रही हैं, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। अगर दर्द नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। और कमर में दर्द हो रहा है, नाभि के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा है और प्राइवेट पार्ट में भी चुभन जैसा लग रहा है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। यानी कि अगर आप ये चीज़ें सहन नहीं कर पा रही हैं और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको अनदेखा नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई है या फिर नहीं, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस अपलोड करते रहें और आपकी मदद होती रहे। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।